आपके जो हिंदुस्तान में भारतीय मोमिन फ्रंट का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? बिहार में है, बोरिंग कैनाल रोड में। बिहार में है। जी। ये कितनी साल पुरानी पार्टी है सर? 1996 की है। माननीय श्री TN सेशन ने 9/12/1996 को इसका मान्यता दिया। उन्होंने पूछा था रजिस्ट्रेशन देने के समय कि मोमिन का माने क्या होता है। मैंने कहा कि मोमिन ईमानदार लोगों को कहा जाता है और भारत के तमाम जात और धर्म के जो ईमानदार लोग हैं और वो मोमिन हैं। और मैं चाहता हूँ कि भारत के अंदर ईमानदारों की एक पॉलिटिकल जमात हो, एक सियासी जमात हो जो ईमानदारी के साथ देश का सेवा कर सके। यही भारतीय मोमिन फ्रंट। सर, बंगाल में इस बार जो 2021 में इलेक्शन है, इसमें आप कितनी सीट पर लड़ेंगे बंगाल में? क्या इरादा है आपका? हम ये तय नहीं किया है, हमारी कमेटी तय करेगी। लेकिन यह बात जरूर है कि बंगाल में मैं चुनाव लड़ूंगा और हमारी कमेटी तय करेगी कि कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। सर, जिस तरह से बीजेपी और फिरका परस्त पार्टी, बहुत सारी पार्टी है जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय मोमिन फ्रंट की जानिब से? ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं ममता। जो पार्टी भी फिरका परस्ती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच नफरत फैला रही है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो लोग इस मुल्क के अंदर सियासी नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि नफरत फैलाने वाले लोग देशद्रोह होते हैं, देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उनके खिलाफ आवाज बुलंद करें और उनको वोट से बहिष्कार करें। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं राजकुमार पासवान जी। सर, आप बताएं, आज जो आपने मीटिंग किया है भारतीय मोमिन फ्रंट की जानिब से, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग का मकसद क्या है और आने वाले 2021 में किस तरह से इस फ्रंट को लेकर आप बंगाल में काम करने वाले हैं? राजकुमार पासवान। हेलो, राजकुमार पासवान। मैं पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव। 2001 में हमने इसी हावड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, 2005 में भी लड़ने का काम किया। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध उसका करते हैं जो कि गरीबों के लिए जो धन मुहैया किया गया, भारतीय संविधान के अनुसार से जो सरकारी ज़मीन पर जो है गरीबों का घर होना चाहिए, वह घर नहीं मिलता। बुजुर्गों का जो है पेंशन मिलना चाहिए, वह पेंशन नहीं मिलता। हम इसका विरोध करते हैं कि इन लोगों को जो है पेंशन दिया जाए और पश्चिम बंगाल में भी जो है MLC लागू किया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर पूरे प्रदेश में जो है MLC को लागू किया गया है, लेकिन आज जो है हमारे बंगाल में इसको जो है लागू नहीं किया गया। और ख़ासकर हमारा हावड़ा जो है क्षेत्र जो है, ये 170 विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है खासकर जो है गरीब तत्व के लोग रहते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम मानते हैं कि जो है इसको SC सीट किया जाए, क्योंकि 30-40 सालों से हमने देखा कि यहाँ पर जो है SC सीट नहीं किया गया और आजकल जो है हिटलरशाही का राज हो गया है। आप देखिएगा कि पंजाब हरियाणा में जो है किसान जो है भूखे मर रहे हैं। भूखे मरते हुए जो है रोज़ जो है दिन जो है वहाँ जो है व्यक्ति जो है ठंड से मर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है कुछ ऐसे नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे किसी भी दल के हो, लेकिन आप जानते ही हैं, आपको खुद ही मालूम होगा, आप मीडिया वाले हैं, आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के धरती में किसान के घर में 5 स्टार होटल का खाना आता है और खाने का कार्य किया जाता है, लेकिन गरीब एक तरफ मर रहा है, उसके लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रशासन इतना तंदुरुस्त है साथी कि यहाँ पर जो है कम से कम गरीबों का जो है इज्जत नहीं लूटा जाता, महिलाओं का इज्जत नहीं लूटा जाता। लेकिन आज यूपी और दिल्ली के अंदर में देखें तो काफ़ी जो है हमारे दलित महिलाओं के संग जो बलात्कार किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं। आज हमारे संविधान को जो है जला दिया गया, लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं। आज सुशांत सिंह मर्डर केस में जो है तमाम जो है अरनी सेना, करनी सेना, तमाम जो पार्टियां हैं उनका जो समर्थन देने का काम किया, क्योंकि बड़े लोगों का है। लेकिन आज यूपी में एक महिला के संग, वो बच्ची के संग बस में बलात्कार किया जाता है। वहाँ का प्रशासन देखे, वहाँ के जो शासक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है उन बहन को, जो हमारी बहनें हैं, बहन ही बहन, सबका बहन है,
वो बहन का संग बलात्कार भी होता है, बलात्कार होने के बाद वो मरा है या जिया है हमें भी पता नहीं, ना उसके माता पिता को, लेकिन प्रशासन के द्वारा जबरन उसे जो है जलाया गया। हम इसका पुरतोड़ विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल के धरती से हम जो है यूपी के धरती में भी विरोध करेंगे, क्योंकि हमने 2001 से जो है इसको जो है अपने लड़ाई को आगे बढ़ाने का कहा। हिंदू और उर्दू को लेकर हमने 2001 में धरना प्रदर्शन किया गवर्नर हाउस के अंदर। उसमें जो है हम लोग का लाठी चार्ज हुआ, हम लोगों ने लाठी खाया। मैं उस धरने में था और धरने के साथ साथ मुझे पकड़ा गया। मैंने अनशन पर बैठा। अनशन पर बैठने के बाद ये तो हुआ कि कम से कम हिंदी का जो है मान्यता प्राप्त हुआ, लेकिन उर्दू का जो है मान्यता संवैधानिक तौर से नहीं दिया गया। हम उर्दू के लिए और लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान में दो ही चीज़ का जो है मान्यता प्राप्त दिया गया, एक हिंदी और दूसरा उर्दू। पासवान जी, एक चीज़ आप ये बताइए, अभी एमएलसी को लेकर बात कर रहे थे आप, बंगाल में एमएलसी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या मामला क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? आप अपना ख्यालात पेश करें। बंगाल में एमएलसी नहीं बनाया जा रहा है, यही तो हम लोगों का दुख है। नहीं, वजह क्या है ये बताइए आप, जनता जानना चाहेगी ना कि वजह क्या है। राजनीतिक ये जो है कि राजनीतिक क्या मामला हो? राजनीतिक जो है आज जो चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, और बंगाल में जो अगर एमएलसी लागू कर दिया जाता तो हम लोग धन्यवाद होते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों नहीं किया जाता? क्या केंद्र का दबाव है, क्या उनका अपना मन है? इसके बारे में तो मैंने ज़्यादा से, लेकिन हम लोग जो है चाहते हैं कि माननीय ममता बनर्जी डिमांड है आपका कि एमएलसी होना चाहिए। अब एक चीज़ ये बताइए मुझे, आप जिस तरह से पूरे भारत में आज किसान आंदोलन कर रहा है, जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को खाना खिलाता है, रात को जागना हो या ठंड हो या बरसात हो या ओला पड़ता हो, किसान ही एक देखा जाता है कि अन्नदाता जो सुबह सवेरे जाके अनाज उगाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। ये बताइए, आज ठंड से सिंध बॉर्डर पर तकरीबन 50 से ज़्यादा किसान भाई मर चुके हैं, और देश का प्राइम मिनिस्टर गुजरात जाते हैं, अमित शाह बंगाल आते हैं, प्रेसिडेंट बंगाल आते हैं, बार बार आते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कहीं भी जाए कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या मामला है जो कि सिंधु बॉर्डर पे किसान से मिलने क्यों नहीं जाते हैं, ये बताइए आप। देखिए, ये हिटलर शाही का राज हो चुका है। आज जो है हिटलर शाही का जो राज है, जैसे हमारे देश में हिटलर एगो पैदा हुआ था, वो हिटलर को भगाने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, क्रांति लाया और हिटलर शाही हटा। लेकिन अभी जो है हमारे देश में एक हिटलर शाही आ चुका है। आज वो 5 स्टार का होटल में खाना खाते हैं और 5 लाख का जो है सूट बूट पहनते हैं। हम इनका विरोध कर, आज गरीब जो है फटा कपड़ा पहनकर रास्ते पर है, भूखे मर रहा है। जो किसान हमारे देश का जो तमाम लोगों को खाना देने का काम करते हैं, उनको जो है उनके मांगों को नहीं दिया जा रहा है। वो जो कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, कानून को हटाया जाए, लेकिन ये हिटलर शाही और तानाशाही या राज जो है ये चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम हटाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग और एक चीज़ मांग रखे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, ईवीएम को हटा दिया जाए। कि जर्मनी ऐसे जगह अच्छे जो देश है, अमेरिका, जर्मनी, तमाम जगह ऐसे जो जगह है कि ईवीएम को हटा दिया गया, लेकिन हमारा भारत देश जो है, भारतवर्ष जो है, यहाँ जो है ईवीएम क्यों नहीं हटा जाए? क्योंकि ईवीएम के अंदर घोटाला है। एक चीज़ बताइए पासवान जी, आप जो ईवीएम को लेकर बात कर रहे हैं, आप भी एक पार्टी है, भारतीय मोमिन पार्टी है, लेकिन इसके अलावा जो नेशनल पार्टी है हिंदुस्तान में, बड़ी बड़ी पार्टी है, इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं उठा रही है आवाज़? बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? क्या डर है, क्या किस किस्म का खौफ है पार्टी से जो ईवीएम को मसले को लेकर नहीं बोल रही है? सिर्फ बोलती है आकर इलेक्शन के वक्त में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह हो सकती है, ये बताइए। देखिए, ये ब्राह्मणवादी सरकार है। पहला बात तो मैं खुल के बोलता हूँ, ब्राह्मणवादी सरकार जो है ये चाह रहा नहीं हटे। ये चाह रहे हैं कि जो पूंजीपाती रोक रहे, गरीब गरीब ही रहे। आज अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो अम्बेडकर पैदा होगा। आज बिहार के धरती में, अररिया में, कटिहार में, किशनगंज में कम से कम 300 विद्यालय चलते थे। एनसीपीएल जो चाइल्ड लेबर बाल श्रमिक विश्वविद्यालय, 300 विद्यालय को केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। क्योंकि एनसीपीएल में कौन सा बच्चा पढ़ता था? जो कागज बीनता था, जो होटल में बर्तन मजता था,
जो ठेला चलाता था, जो बकरी चलाता था, रास्ते में चलते थे, उन सब बच्चों को जो है एनसीपीएल में 2006 में चालू किया गया, लेकिन 2014 में एनसीपीएल को जो है ट्रेनिंग स्कूल का नाम रख दिया गया। 2014 में इलेक्शन होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद उन्होंने जो है एनसीपीएल को बंद कर दिया गया 2015 में, जो कि कम से कम 300 जो विद्यालय बंद हुए, उस गरीब में जो गरीब का बच्चा था वो अगर पढ़ लेता तो अम्बेडकर पैदा हो जाता। अम्बेडकर पैदा होता तो इनका जूता पॉलिश नहीं करते, इनके जो बर्तन नहीं धोते। इसी सब को लेके जिसे सावित्रीबाई फुले ने 1818 में पहला एक नेत्री थी जिन्होंने 2 साड़ी लेकर पढ़ाने का काम किया। जाति का मराठी थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाने का काम किया। एक महिला जो है पूरा हिंदुस्तान में पढ़ाने का काम किया, महिला को जगाने का काम किया। लेकिन आज की सरकार जो है महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर महिला पढ़ लेता, गरीब का बच्चा पढ़ लेता तो अम्बेडकर पैदा हो जाता। जब अम्बेडकर पैदा हो जाता तो ये लोग का जो है गद्दी पर बैठना मुश्किल हो जाता। सर ये 2021 में ये बताइए, 2021 में जो सामने चुनाव हुए बंगाल में, तो इसमें भारतीय मोमिन फ्रंट का क्या रोल होगा, वो किस तरह से आपकी प्लानिंग होगी, या इलेक्शन लड़ने का हो या किसी और तरीके से, इसके बारे में आप बताएं मुझे। देखिए 2021 का जो चुनाव है उसमें हम लोग 3 से 4 महीना रह गया था। 3-4 महीना हम लोग का जो बैठक हो चुका है, अभी जो है हम लोग फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के धरती में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो है हमारे साथ हमारे बातों को जो सुनेगा, चाहे ममता दीदी सुने चाहे और कोई सुने, अगर सुनने का काम करेगा तो हम ममता दीदी का समर्थन करते हैं। मुद्दा क्या होगा सर, गरीब मजदूर किसान, क्या मुद्दा होगा आपका? हमारा मुद्दा सेकुलरिज्म को लेकर मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा ये बताएं। हमारा मुद्दा एक ही होगा कि गरीबों को जो है स्कूल में जाने, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए, उन्हें जो है हर स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, उनको जो है कापी किताब जो है मिलना चाहिए, उनका जो है ड्रेस मिलना चाहिए। जो सरकारी फंड है, तमाम सरकारी फंड जो है गरीब का बच्चे को दिया जाए, चाहे अमीर का बच्चा हो। ऐसी बात नहीं, मैं अमीर का भी विरोध नहीं करता हूँ। अगर उनका भी बच्चा पढ़ता है तो उनके अंदर भी गरीबी है, उनका भी बच्चा अगर पढ़ता है तो उनको भी दिया जाए। मेरा सर आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप भारतीय मोमिन फ्रंट के बंगाल के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय संगठन के जो है प्रभारी हैं, तो आप ये बताएं कि आप जो कुछ भी हैं, आप राष्ट्रीय भारत मोमिन फ्रंट के जो है आप एक एडमिन में हैं, प्रभारी में हैं, एक अच्छे पोस्ट पर हैं, तो ये बताइए बंगाल की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने पार्टी के द्वारा, और पूरे देश की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और अमन सुकून के लिए और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पैगाम को पहुँचाने के लिए? हम पश्चिम बंगाल के धरती में जो है तमाम लोगों को अनुरोध करेंगे कि जो है धर्म की राजनीति ना करें। अगर धर्म की राजनीति करते हैं तो सबसे बड़ा जो है गुनाह है। आप राम को पूजते पूजिए, आप अल्लाह को पूजते पूजिए, लेकिन मुस्लिम और हिंदू धर्म करके एक दूसरे में लड़ाने का जो काम करते, इसको जो है बंद करना चाहिए। मेरा यही मेन मकसद है। और जो है सब जो है भाईचारा का तरह से जो है रहे, क्योंकि हिंदुस्तान के धरती पर मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना हमारे बिहारी भाई हिंदू भाइयों का है, उतना मुसलमानों, क्योंकि इस धरती पर जो है मुसलमानों का भी शहादत हुआ है, मुसलमानों की भी माँ बहनों का जो है सिंदूर उजड़ा है, मुसलमानों के बहनों का भी जो है मांगे उजड़ी है, मुसलमानों के घर में भी उनके भाई मरे हैं, तमाम लोग मरे हैं। तो क्यों यहाँ हिंदू और मुसलमान? और भारत के संविधान को, बाबा साहब को अम्बेडकर पहुंचाने वाला पश्चिम बंगाल के धरती से ही तो 5 लाख मुसलमान ने पहुंचाया। 5 लाख मुसलमान ने पहुंचाया बाबा साहब अम्बेडकर को। जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पहुंचाया, तो हमारा मुसलमान कहाँ दुश्मन? आज तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर बात आ गया तो हम ये बताते हैं कि हम लोग हिंदू और मुसलमान कहते हैं। मैं आपको पूरे लिस्ट के साथ बता देना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कोई हो, कैमरा में दिखा दीजिए, अगर मेरे ऊपर केस करना है, चाहे मानहानि केस करना है, चाहे कुछ भी करे, हम केस खाने के लिए तैयार हैं।
और मैं उनके पूरे जो है लिस्ट को जो है उदाहरण के साथ बता देता हूँ। उधर कैमरा की तरफ दिखाइए, कैमरा की तरफ दिखाइए। नाजरीन, ये देखिए लिस्ट है राजकुमार पासवान जी के पास। ये क्या लिस्ट है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना ये बता दें जनता को कि ये किस तरह का लिस्ट है और ये क्या पैगाम दे रहा है। देखिए, आज जो है काफ़ी ऐसे लोग हैं केंद्र सरकार में जो है कि मुसलमानों को घर में जो है शादी करते हैं, उनको अपना दामाद बनाते हैं, लेकिन हमारी जनता नहीं जानती है। बहुत कम ऐसे हमारे जनता है कि जानते हैं। विश्व हिंदू का संस्थापक जो है उनका जो है ब्राह्मण के घर में शादी, अगर वो ब्राह्मण को एक तरह से दामाद बनाते हैं तो मुसलमान को दामाद बनाते हैं, फिर यहाँ मुसलमान को कहते हैं कि भगाने का काम करेंगे, एनआरसी ले आने का काम करेंगे। ये कौन सा राजनीति? हम ऐसे राजनीति का विरोध करते हैं। नमाज बनाइए, अच्छा है, भाईचारा होना चाहिए। जिस प्रकार आप भाईचारा करते हैं तो उसी प्रकार समाज में भाईचारा करें। आप आते हैं चुनाव के वक्त जय श्री राम का नारा रहते हैं, आप तो झूठा बोलते हैं लेकिन राम जी को भी झूठा बना देते हैं। आप ईश्वर को भी धोखा देते हैं। ओबीसी पार्टी एक तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। मीम जो है ये जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। क्योंकि मैं मीम में था, अनवर पाशा जी ने तमाम लोगों को लेकर टीएमसी दफ्तर में जाकर कलगड़ा में अपना समर्थन देने का काम किया। उन्होंने टीएमसी को समर्थन देने का, उसमें मैं भी था, हम लोग टीएमसी का समर्थन किया। लेकिन हमने देखा कि नहीं, मान और सम्मान की बात है, अगर हमारे आवाज़ को कोई नहीं पहुंचाने दिया जाता तो हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जिस प्रकार हम जो पार्टी करते थे हम अपने उसी पार्टी को साथ रहेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। ऐसी बात नहीं है, अगर सच्चाई में आएंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। बंगाल के आने वाले इलेक्शन 2021 में मेरा कहना यह है, बंगाल एक बॉर्डर का स्टेट है और यहाँ पे सुख शांति बहुत अच्छा सा रहा। यहाँ की जनता में सच्चाई वफादारी बहुत ज़्यादा कुट कुट के भरा हुआ है। लेकिन यहाँ संकोच हालत ये देखता हूँ कि लेबर मजदूरों का जो मैं विजिटिंग किया हूँ, सही हालत नहीं है। उनसे सिर्फ वोट लिया जाता है। मेरे ख्याल से उनके फॉरवर्डिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए, उनके खुशहाली के लिए उतना सोचा नहीं जा गया है जिससे कि उसका खाना कपड़ा मकान सही ढंग से मिले, उनका व्यवस्था डेवलप थोड़ा किया जाए। हालांकि लोग हैं अस्थिर हैं तो वो अपने मजबूरी के साथ अस्थिर हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका खुशहाली के लिए कम से कम खाना कपड़ा मकान शांति से लेबर क्लास के लोगों को मिले। और किसान वर्ग के लोग जो हैं, ये किसान का मुद्दा जो चल रहा है, उनकी बातों को सरकार को सुनने के लिए और बंगाल सरकार को सुनने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन देने की जरूरत है। और एक डिमांड रखना चाहिए मेरे बंगाल स्टेट के लोगों को या बंगाल की सरकार को डिमांड रखना चाहिए कि मेरे स्टेट की सुख शांति के लिए, किसानों का, मजदूरों का और नागरिकता सवाल का जितना भी समस्याएं हैं उसके लिए शांतिपूर्वक बहाली करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए गुडविल से कार्यरत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी भारत मोमिन फ्रंट, और राजकुमार पासवान, ये है राजकुमार पासवान जी, जो कि एक कार्यकर्ता कह लीजिए, सोशल वर्कर कह लीजिए, प्रभारी कह लीजिए, जो कर लीजिए, क्योंकि इनको जमीनी सतह से अपनी बात को, गरीब दलित किसान सब की बात को हुकूमत तक पहुंचाना है, तमाम लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, बताना है, उनके लिए लड़ना है ताकि उसको इंसाफ मिल सके। इनके ज़िंदगी का यही मकसद है, इनके पार्टी का यही मकसद है। तो आपने देखा किस तरह से राजकुमार पासवान जी ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया कि हम हिंदू मजहब, सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी मजहब की बात नहीं करते हैं। देश में अमन हो, सुकून हो, शांति हो, हम सिर्फ अपनी अधिकार की बात करेंगे। जहां गरीब को, जहां किसान को, जहां दलित को, जिस जगह मुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हमेशा साथ साथ हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट पर। आप हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.